बचपन से ही जंगल में पले बढ़े बच्चे को एक विशाल बड़ा सांप का केचुली मिलता है, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं देता और वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ते ही उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज उसी केचुली वाला अजगर का था, जो बोल भी सकता था। अजगर धीरे धीरे बच्चे के करीब पहुंचता है और कहता है, मैं तुम्हारे बीते कल के बारे में जानता हूँ। ऐसे तो बच्चे का हलक विशाल अजगर को देखकर सूखने लगी थी, लेकिन जब वो उसके आंखों में देखता है तो उसे अपने बीते कल नजर आती है। उसके पिता गोद में लेकर उसे एक गुफे के अंदर जा रहा था। जंगल का सफर था, रात काफी हो चुकी थी, इसलिए आग जलाकर आराम करने ही वाला होता है कि तभी एक बाघ अंदर आकर उस पर कूद पड़ता है और लड़ाई के दौरान बाघ के एक आंख आग के चपेट में आ जाती है, जिससे वो भाग खड़ा होता है। अब अकेला बचा हुआ बच्चा किसी तरह गुफे से बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन वहाँ एक काला तेंदुआ पहुंच जाता है। बच्चे तेंदुए को देखकर नहीं डरता, बल्कि अपने छोटे हाथों से उसे छूने की कोशिश करता है। तेंदुआ बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे कुछ नहीं करता और अपने साथ ले जाकर भेड़ियों की झुंड को सौंप देता है। अब धीरे धीरे बच्चा भेड़ियों के साथ ही रहकर बड़ा होने लगा था और भेड़ियों के सारे कर्तव्य भी सीख जाता है। तेंदुआ भी बच्चे को जंगल में रहने और शिकार के बारे में तरतीब बताता है। लड़के का जिंदगी किसी तरह चल रहा था, लेकिन एक साल बारिश न होने के कारण जंगल में सूखा पड़ जाती है और नदी की पानी सूखकर चट्टानें बाहर आ जाती है, जिसे शांति का संकेत माना जाता है। यानी अब जानवरों को आपस के झगड़े छोड़कर इस मुसीबत का सामना करना होगा, क्योंकि पूरे जंगल में यही एक नदी है जो सभी जानवरों का प्यास बुझा सकती है। एक दिन भेड़ियों के झुंड में लड़का पानी पीने नदी आता है, लेकिन आसमान में उड़ते गिद्ध की आवाज सुनकर सभी जानवर चौंक जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर देखने लगते हैं, जहाँ से वो एक आंख का अंधा बाघ नदी की तरफ पानी पीने आ रहा था, जिसे देखकर जानवरों में शांति भंग हो जाती है और सभी पीछे की तरफ हट जाते हैं। लड़का भी भेड़ियों के पीछे चट्टानों में जा छिपता है, लेकिन बाघ को इंसानी गंध मिल जाती है। वो लड़के को भी देख लेता है और भेड़ियों के राजा से कहता है, इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। जानवरों के बीच में इंसान नहीं रह सकता और यही इंसान की वजह से मेरी एक आंख गई है। राजा लड़के को देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने उसे पाला था। बाघ धमकी देकर चला जाता है कि सूखा खत्म होते ही लड़के के साथ भेड़ियों का भी सफाया कर डालूंगा। फिर कुछ ही दिन बीतती है और बारिश शुरू हो जाती है। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और नदी भी भर जाती है, यानी शांति का माहौल अब खत्म हो चुका था। इस तरह लड़के को लेकर भेड़ियों में चिंता भी बढ़ने लगती है और उसे लेकर आपस में मतभेद हो जाती है। लड़का हालात को देखते हुए समझ जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके चलते कई जाने जा सकती है। तेंदुआ भी लड़के की सुरक्षा के लिए उसे इंसानों के बीच छोड़ने का जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन ये बात भेड़ियों के राजा और रानी को पसंद नहीं आती, पर इसके सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। तेंदुआ लड़के को लेकर जंगल के रास्ते इंसानी इलाकों की तरफ चल देता है। रास्ते में उन्हें हाथी की एक झुंड मिलती है। तेंदुआ फौरन लड़के को घुटने के बल बैठकर सम्मान करने का आदेश देता है, क्योंकि सभी जानवर हाथी को अपने आस्था के प्रतीक और जंगल के संरक्षण मानते हैं, इसलिए सभी जानवरों को हाथी का सम्मान करना होता है। फिर लड़के के साथ सफर के लिए तेंदुआ आगे बढ़ जाता है। कुछ ही दूर में एक घास के मैदान मिलती है, जहाँ तेंदुए को बाघ की गंध आने लगती है। वो लड़के को फौरन वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब तक तेंदुआ और बाघ में झपट शुरू हो जाती है और लड़के को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन बाघ तेंदुआ से काफी ताकतवर था, इसलिए ये मुकाबला बेसी देर नहीं चलता और तेंदुआ बेहोश हो जाता है। फिर बाघ लड़के का पीछा करने लगता है। जैसे ही लड़के को पकड़ने वाला होता है कि भैंसों का एक झुंड बाघ को अपने चपेट में ले लेती है और लड़का मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागकर खाई में कूद जाता है, लेकिन अभी भी वो सुरक्षित नहीं होता। बाघ ऊपर से लड़के पे नजर रखे हुआ था और वो भैंसों के झुंड का इंतजार कर रहा था। लड़का बाघ को देखकर भांप लेता है कि भैंसों का झुंड हटते ही वो उसका शिकार बन जाएगा। लड़का होशियारी से काम लेता है और भागते हुए भैंसों में से एक भैंस के सींग पर लटक जाता है और वहां से गायब हो जाता है। बाघ ये देखकर गुस्से से पागल हो गया था और भागते हुए भेड़ियों के सरदार पास जाकर पूछता है, वो इंसानी बच्चा कहाँ गया है। भेड़ियों के सरदार बाघ के गुस्से को नहीं समझ सकता और बताने से इनकार कर देता है। बाघ जो पूरी तरह गुस्से में था, वो सरदार पर हमला करके मार डालता है, जिससे भेड़ियों के झुंड काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन बाघ पर हमला करना नामुमकिन था। बाघ भेड़ियों के झुंड को धमकी देते हुए कहता है, वो अपने सरदार के मौत की खबर पूरे जंगल में फैला दे ताकि बच्चा सुनकर आ जाए। इधर भैंसों के साथ लड़का का सफर जारी था। रास्ते में बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से खाई में चट्टान को गिरता देख वो भैंस के ऊपर से कूद पड़ता है
और पलटते हुए गहरे पानी के बहाव में जा गिरता है। पानी में एक सूखा दरख्त भी बह रहा था जिसके ऊपर वो सवार हो जाता है और लकड़ी के सहारे बहते हुए एक अंधेरे जंगल में जा पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात इस विशाल अजगर से हुई थी। अजगर उसे कहानी सुनाते हुए अपने गिरफ्त में ले चुका था और अपना शिकार बना लेता है। अजगर उसे खाने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा भालू अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो भालू को देखकर डर जाता है और खुद को ना मारने की मिनती करने लगता है।